इस वीडियो में हम जीएस पेपर 3 की बात करेंगे। पेपर 3 नेक्स्ट डे था हमारा। बैक टू बैक पेपर होते हैं जीएस के। तो जब मैंने जीएस 1 दे लिया 1 and 2 एंड नेक्स्ट डे 9:30 से 12:30 के बीच में ये पेपर था। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एग्रीकल्चर, कमेंट ऑन इट्स बेनिफिट्स। तो ईजी क्वेश्चन है, जनरल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, इसको भी मैंने इजी में डाला है। गति शक्ति भी इजी में डाला है, बट बाद में मुझे पता चला कि मुझे इसके पिलर्स ठीक से नहीं पता थे, यानी मतलब मैं कुछ और इसमें लिखाई। तो लेट्स सी क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में है, सो इसको भी इजी में डाला है। इवेलुएट द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट मेक इन इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, इसको भी इजी में डाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके रोल को डाला है। एक्सप्लेन ई पोल्यूशन एंड, ये मुझे थोड़ा टफ लगा क्योंकि ई पोल्यूशन इज़ शायद लैपटॉप बैटरी वाला ही है। ई वेस्ट से ई पोल्यूशन, पता नहीं, मैंने वही लिखा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एंड थर्ड है फिर डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बताना है, ये भी मैंने लिखा है इसको। अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर, तो ये भी इजी में डाला है। वो टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इसको भी इजी में किया है। देन वी हैव इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन है, इसको इजी में डाला है। एंड स्पेसिफिक यूपी स्किल मिशन को तो भाई नहीं पता था, इसको बना के लिखा है, तो इसको मीडियम में डाला है। ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन तो भाई इजी होता है, तो इजी में डाल दिया है। एग्जामिन द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में है, इजी में डाला है। देन वी हैव ईस्टर्न पार्ट यूपी का क्यों कम डेवलप है, उसको भी पूछा है। ये मुझे टफ क्वेश्चन लगा, नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसको मीडियम में डाला है। देन वी हैव IPR इशू के बारे में है, तो मुझे भी ज़्यादा नहीं आता था, एकदम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था, तो इसको मीडियम में डाला है। IR के रोल इन मिलिट्री एंड सिविल सेक्टर्स, इसको भी मैंने मीडियम में डाला है। इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट की, इसको इजी में डाला है। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसको इजी में डाला है। तो मैंने शुरुआत इसकी की फर्स्ट से ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं शुरुआत में ख़राब कर दूँ तो ख़राब इंस्पिरेशन पड़ जाए। तो डिजिटल कृषि के बारे में बताया कि भाई इसको यही बोलते हैं कि एग्रीकल्चर बाय वेज ऑफ डिजिटल मीडियम, तो ये हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए, जैसे ई नाम है, एग्रानेट है, FPO है, एक हब एंड स्पोक बनाना है, और उसमें ऐसे बता दिया। तो उसके बाद इसके लाभ बता दिए कि भाई फार्मर्स जो होंगे उन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जैसे ई नाम है तो ई नाम के थ्रू उनको एक्सेस मिल जाएगी, जो मंडी है ज़्यादा बड़ी लार्जर मंडी में उनको एक्सेस मिल जाएगी। एंड वो अवेयर रहेंगे, मतलब उनकी जैसे DD किसान है तो, या कुछ ऐसा कोई ऐप है, तो वो क्या करेंगे कि उनको अंदर अवेयरनेस रहेगी चीज़ों के बारे में, तो ये मैंने बताया है। एंड कुछ शायद डेटा यूज़ नहीं किया है, तो ये एक इस क्वेश्चन का ड्रॉबैक है। बाद में दलवई कमेटी को थोड़ा सा बोल दिया है कि ये सर दलवई कमेटी का नाम लेके कि उसने बोला है कि अभी एग्रीकल्चर को सब्सिस्टेंस से हमें बेनिफिशियल एक बनाना है बिजनेस, तो उसके लिए ये ज़रूरी है, तो ऐसा करके मैंने इसको बता दिया, तो ठीक ठाक अटेम्प्ट किया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे ये एक फार्मर है एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एंड देन वी हैव रिटेलर्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं इसको बैकवर्ड लिंकेज बोलते हैं, और ये जो होती है इसको फॉरवर्ड लिंकेज बोलते हैं। इन दोनों के रिलेशन को बैकवर्ड एंड इनके में, मतलब जैसे जो FPI इंडस्ट्री है वो फार्मर से प्रोक्यूरमेंट लेती है, फसल लेती है, अपने पास रखती है वेयर हाउसेस में, यहाँ प्रोसेसिंग करती है, देन आगे जाके रिटेलर को दे देती है।
तो ये चीज़ हो जाती है आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे एक फिगर बना दिया मैंने, उसमें लिख दिया कि फार्मर, FPI एंड रिटेलर, फॉरवर्ड लिंक, बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन FPI। ऐसा करके एक डायग्राम बना दिया, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता दिया कि भाई इन जो फल होते मतलब फूड जो फल की बर्बादी होती है, सॉरी अनाज की बर्बादी को रोकने का काम करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट का को प्रोक्योरमेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने का काम करेगा। और मतलब जैसे ये जो होते हैं जो इन जो पेरिशेबल्स वो होते हैं ना, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, तो क्या होता है कि भाई वो ख़राब हो जाते हैं। ख़राब हो जाने के बाद में और मतलब जो इस डर से जो ये होते हैं फार्मर्स होते हैं, ये औने पौने दाम पे अपनी सब्जियों को बेच देते हैं एंड इनको कोई सही मतलब प्राइस नहीं मिलता है। तो ये जो होता है ये इसके साथ इश्यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ रहेगा। फिर सेकेंडली मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया, मैंने बोला कि ये जेंडर इक्वालिटी में काम करेगा। कैसे? 70% महिलाएं एग्रीकल्चर में हैं, ठीक है, ये डायग्राम बना दिया। सो दीज फीमेल्स विल गेट जॉब्स इन द FPI इंडस्ट्री, ये बताया दिया जेंडर इक्वालिटी में एक छोटे से डायग्राम से। एंड फिर उसके बाद इसमें और क्या बताया था, रूरल डेवलपमेंट होगा क्योंकि भाई गांव में इंडस्ट्री है, तो भाई बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज की वजह से रूरल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ऐसे करके मैंने बता दिया एंड कि ये सब चीज़ें होंगी और कंक्लूड कर दिया। तो नाइसली अटेम्प्टेड क्वेश्चन मुझे ये लगा। तो PM गति शक्ति योजना क्या है कि एक भाई मुझे सीरियसली इसके अंदर की डिटेल नहीं पता थी, तो इतना ही पता था दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। और मुझे ये याद था कि मैंने बजट में पढ़ा था कि तेजस एंड वंदे भारत ट्रेन्स इसमें चलेंगी, तो वो मैंने इसमें लिख दिया, मेंशन कर दिया। और इसमें कुछ कुछ सेक्टर्स बोल दिए मैंने, जैसे आपके रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, ये बता दिया। और बता दिया कि मतलब थोड़ा सा मैंने बना के लिखा है इस क्वेश्चन को कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, रेलवे का ऐसा ऐसा करके। एनर्जी सेक्टर भी शायद ऐड कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा इसमें। लेकिन पिलर्स कुछ और थे इसके, अभी मैंने देखा नहीं है, बट पिलर्स कुछ और हैं, तो बना के लिखा हुआ है। तो पूरे तो नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ तो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन पे पूछा है, मतलब इसका शायद गलत इम्पैक्ट ना पड़ जाए कि उन्हें ये ना लगे कि मैंने सारे क्वेश्चन बना के लिख दिए हैं, तो पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन में पूछा है उन्होंने तो कि क्रिटिकल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अचीविंग सोशल जस्टिस कमेंट। तो इसमें भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है वो बता दिया है, ठीक है। जनधन आधार मोबाइल के बारे में बता दिया है। देन क्यों ज़रूरी है ये बता दिया है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट होगा, वुमेन के खाते में पैसा आएगा, तो उसमें उजाला का एग्जाम्पल दे दिया है, तो वो अपने पैसे को मतलब सही इस्तेमाल कर सकेगी। फिर फार्मर्स भी के पास पैसे आएंगे, वो सही इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे PM किसान मानधन योजना है उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल और लिखे, और ये क्वेश्चन को मैंने ऐसे अटेम्प्ट कर दिया कि भाई सोशल जस्टिस मतलब यही कि सोसाइटी वल्नरेबल सेक्शन है जितने भी, उनको ये लाभ कर सकते हैं, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, इवेलुएट द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेक इन इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। अब इसके बारे में जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी करंट है 2017 में आई थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता 2017 के बाद आया कि क्या कि नहीं आया, पर शायद ये लेटेस्ट है। तो इसमें ये बोला था कि 25% GDP का हमें इंडस्ट्री से लेके आना है। एंड सेकेंडली जो मुझे याद आ रहा था उस वक्त पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को, एंड इन वो करना है, क्या कहते हैं, इनोवेशन वगैरह। तो ये सब चीज़ें बता दी मैंने। फिर मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया भी में भाई मेक इन इंडिया इंडिजनाइज करता है चीज़ों की, भाई आपको
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, अब इजी लोन, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हटाता है। स्टैंड अप इंडिया जो होता है ना, वो SC ST एंड वुमेन को लोन करता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सॉरी कह सकते हैं कि सोशल इंक्लूजन करता है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो इसको इस तरह से मैंने एक मतलब हो गया था 125 वर्ड का आंसर इससे बन गया, तो ठीक था। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल नेशनल सिक्योरिटी में बता दिया कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, सो इतनी एंड हमें सिक्योरिटी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल हो जाता है। डिफेंस सेक्टर में बताया कि बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए चाहिए। फिर उसके बाद मतलब मिसाइल छूट गई मेरी, ब्रह्मोस वगैरह, ये भी लिखना चाहिए था बट वो छूट गया मेरा। स्पेस फोर्स हो रहा है, सब लोग स्पेस में जा रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे हिमालयस वगैरह है ना, तो वहाँ एरिया काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब उस टेरेन को इंसान नहीं डिप्लॉय करे जा सकते हैं, तो वो लिख दिया। फिर टेररिज़म जैसे 26/11 का जो अटैक था, उस तरह की चीज़ों से बचने के लिए फिर ये लिख दिया कि भाई जैसे म्यांमार है, नेपाल है, इन सब के बॉर्डर्स जो हैं इंडिया के पोरस हैं, वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उन पे लगाम लगाने के लिए फेशियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैंने इस तरह की चीज़ें कर दी। देन थर्ड में कि भाई अब नेशनल सिक्योरिटी में, यार मेरा गलत हो गया, नेशनल सिक्योरिटी में मैंने एक चीज़ ऐसी लिख दी जो नहीं लिखनी चाहिए थी, मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट लिख दिया है। नेशनल सिक्योरिटी पूछा, मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिख दिए, और ये गलत हो गया, पता नहीं गलत हो गया यार। इसमें देखो क्या होता है, पता नहीं, जितना भी है ओवरऑल 3-4 चीज़ें तो सही लिखी हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे युविका प्रोग्राम ये सब करता है, तो इसरो का, उससे क्या होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ गलत हो गया मेरा। ठीक है, फिर इसको छोड़ दिया अभी। उसके बाद मतलब 6 क्वेश्चन हो गए ना छोटे वाले, फिर पीछे आ गई मैं। ठीक है, लास्ट में ये क्वेश्चन मैंने किया, मतलब मेरा ये रहता है कि पहले मैंने 6 छोटे कर लिए, देन लास्ट से ऊपर आई। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट का रोल क्या होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, तो बता दिया भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमारे पास 3 बॉडी हैं, SDMA, NDMA एंड DDMA। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोवाइड मतलब फंड का मैनेजमेंट करती है नेशनल, क्या है वो फंड का नाम क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड है, PM सुरक्षा, PM आपदा राहत कोष है। ठीक है, ये होता है। फिर पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी बनाते हैं, इंटरनेशनल से सपोर्ट लेते हैं, यूगो फ्रेमवर्क है, सेंडाई फ्रेमवर्क है। ठीक है, एंड फिर कैपेसिटी करते हैं हम। फिर रिहैबिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी पे काम करते हैं हम। तो ये चीज़ें मैंने बना दी, और यहाँ पे एक डायग्राम भी शुरुआत में बनाया था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को जब डिफ़ाइन किया था तो बताया था भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऐसे लिखा, एंड इधर मैंने सारे जो डिज़ास्टर से पहले एक्टिविटीज़ की जाती हैं, क्या किया जाता है, प्रिपेयर्डनेस की जाती है, मिटिगेशन किया जाता है, एंड प्रिवेंट किया जाता है। पहले तो कोशिश की जाती है भैया डिज़ास्टर हो ही ना, प्रैक्टिस की जाती है। तो ऑल पीस वर रिलेटेड टू बिफोर डिज़ास्टर वाली चीज़ें, एंड आफ्टर डिज़ास्टर वाली चीज़ों में आपकी रिकवरी होती है, रिहैबिटेशन होता है, रीस्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आफ्टर डिज़ास्टर है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऐसे पूरा होता है। तो उसके बाद मैंने बताया कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अदर मेजर, जैसे साइक्लोन वाले एरिया में हम वो लगा दें, एंड मैंग्रोव्स वगैरह की प्लांटिंग करके रखें। फिर अदर सपोर्ट फाइनेंशियल एंड जैसे मान लो वीकर सेक्शन है उनको सपोर्ट देना है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे लिख दी हैं। विल इट बी अप्रोप्रिएट टू ट्रेन लोकल सिटीजन फॉर दिस, गिव रीजन एंड सपोर्ट फॉर आंसर। फिर मैंने कहा कि भैया हाँ भाई, और क्या, इनको क्यों नहीं हम अप्रोप्रिएट है, कि पहली बात कि भैया इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मतलब हमारे पास इतनी फ़ोर्स नहीं है कि हम हर जगह जाके अपने आर्मी को मतलब NDRF को लगाएं। इतनी तो हरदम आपदा आया करती है, तो लोकल को ट्रेन करना चाहिए, और क्या।
फिर उसके बाद सेकंड में लिखा कि भाई क्योंकि वो सबसे पहले होते हैं वहाँ पे, ठीक है, मतलब एनडीआरएफ बाद में आएगी, हम पहले, ये जो लोग होते हैं ना लोकल सारे, ये पहले रहते हैं यहाँ पे, कोई भी आपदा आती है तो फर्स्ट रेस्क्यू तो यही करेंगे, तो इनको ट्रेंड होना चाहिए। थर्डली है कि इनका भी तो नॉलेज होता है, इनका पर्सनल नॉलेज तो होता ही है कुछ, उसको यूज़ करो। जैसे फॉरेस्ट फायर के केस में जो वहाँ के नागरिक हैं जो जंगल में रहते हैं, दे बेटर नो कि कैसे हमें चीज़ों को हैंडल करना है, सो उनके नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। और फिर ऐसा मैंने बताया कि भाई फ्लड के लिए, फ्लड मैनेजमेंट के लिए आपदा मित्र नाम की योजना बना रखी है इसने, इस एनडीएमए ने, तो अच्छा काम करते हैं। तो ये ओवरऑल ऐसा बना दिया, फिर उसके बाद इस तरह से कंक्लूड कर दिया, तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्टेड क्वेश्चन मुझे लगा ये अपना, ठीक है। इंसर्जेंसी पूछा है, तो इंसर्जेंसी की डेफिनेशन नॉर्थ ईस्ट में कि जो इंसर्जेंसी होती है कि क्या होती है इंसर्जेंसी, मतलब आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट होती है, नॉर्थ ईस्ट में होती है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट का छोटा सा मैप बनाया है, और इसमें कुछ जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके नाम लिख दिए, जैसे मिज़ो नेशनल फ्रंट, ठीक है, और नागा वाला जो है, नागालैंड, नाम नहीं आता है अभी, मतलब लिख दिया था वहाँ पे। एक और कोई था, दो तीन जैसे जो नाम यहाँ पे आए वो नाम लिख दिए। फिर कारण बताया कि भाई क्यों, तो फर्स्ट तो बताया कि उनकी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, मेनलैंड इंडिया जो है, मतलब इंडिया से, मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट इंडिया से डिफरेंसेस हैं। सेकंड बोला कि टोपोग्राफिक डिफरेंसेस हैं, मतलब टोपोग्राफी है कि भाई इतना हिली एरिया है, वहाँ डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो पाता है, ठीक है। थर्ड बताया कि जो हमारे बगल अगल के देश हैं, जैसे म्यांमार से आ जाते हैं वहाँ तो वहाँ लोग आ जाते हैं इधर उधर से, तो लोगों के बीच में एक अनरेस्ट सा पैदा हो जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ बताया कि एक जैसे ये ड्रग ट्रैफिकिंग हो जाती है म्यांमार से, तो वो पैसा वैसा प्रोवाइड करते रहते हैं। एक और मुझे बताना चाहिए था कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, लाइक चिंकी बुलाते हैं उन लोगों को दिल्ली वगैरह में, ये बताना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों भूल गई मैं, मतलब आया नहीं उस वक्त दिमाग में, आया था दिमाग में, लिखा ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिखा। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। एक्सप्लेन द, अब इंसर्जेंसी को बता दिया, फिर उसमें मैंने भाई अब खाली प्रॉब्लम तो बता के छोड़ेंगे नहीं, सोल्यूशन बता दिया, ऐसे कि वहाँ रोड्स बनाओ, उनको एसिमिलेट करो, हब एंड स्पोक में बताया है। अभी जैसे नागा अकॉर्ड हुआ था 2020 में, तो वैसे कुछ मेडिएशन की प्रोसेस करो, तो ओवरऑल बता दिया कि ये इम्पॉर्टेंट है, बस ख़त्म ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेरा इसका रहा एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको अभी छोड़ा, ठीक है। तो इसको भी अभी नहीं किया। एंड फिर व्हाट इज़ द रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न यूपी, डिस्कस सोल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न यूपी जो है, ठीक है, पूर्वांचल एरिया क्यों कम डेवलप है, ये पूछा है। यूपी का मैप दिखाया, पूर्वांचल एरिया दिखा दिया, ठीक है। तो वही बताया कि क्यों कम डेवलपमेंट है इसका। तो पहला रीज़न है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, इसका वो नहीं मिला, मतलब पूरा वो नहीं मिला कि उधर तो इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटी बढ़िया से डेवलप हो गई, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, इरिगेशन वगैरह डेवलप नहीं कर पाए हम। सेकंड जो मैंने लिखा कि भाई हम लोग के पास में ना, मतलब सराउंडिंग्स जो है, हम लेस रिच स्टेट से हमारी सराउंडिंग है इधर के साइड की, लाइक यहाँ पे क्या है, एक तरफ बिहार है, दूसरी तरफ झारखंड है, नीचे छत्तीसगढ़ है, तो भाई गरीब से लोग हमारे अराउंड हैं। एंड उधर क्या एरिया में दिल्ली है, एनसीआर, हरियाणा है, पंजाब है, तो वो सब का भी इफेक्ट पड़ता है, मतलब उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं अपने आप को ग्रो करने के, हमारे पास उतने चांस नहीं है इधर साइड में, ठीक है। थर्ड मैंने बोला कि भाई पॉलिटिकल जो विल पावर है वो उतनी नहीं है कि करा जाए। फिर फोर्थ बोला कि मैंने रिकरिंग फ्लड्स एंड मेनिंजाइटिस वगैरह हर साल हो जाता है वहाँ,
तो वो लोगों को गरीबी के दलदल में ढकेल देता है। तो वाली चीज़ बोली। एंड लैक ऑफ स्किल वगैरह कुछ, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है इस एरिया की, वो शायद बोला है, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली लिखा कि नहीं। तो ये था मेरा, इतना कारक हो गए, एक पेज बचा, अब उसमें सुझाव बताने हैं कि विकास के क्या क्या करने हैं। तो मैंने हब एंड स्पोक बनाया, अगेन बहुत ज़्यादा हब एंड स्पोक बना रखा है, पेपर पूरा नहीं होता है इसके बिना, मतलब कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बनाया, इसमें बताया कि ODOP लगा लो। ठीक है, हर स्टेट की अपनी अपनी पहचान है, उसको बना लो, स्किल डेवलपमेंट कर लो, फ्लड मतलब जो कुछ कारण बताए थे उनको ठीक करने की चीज़ें बता दी, पॉलिटिकल वो करो भाई, पॉलिटिक्स भी सही हो, तो ये सब चीज़ें ऐसे करके हो गई। फिर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सोलर एनर्जी का बताया कि इंडिया जो है 175 गीगावाट अपना सोलर से बनाना चाहता है 2022 तक। ठीक है, ये बता दिया। एंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल वाइबिलिटी पूछा है, तो भाई नेगेटिव है इसकी, क्या है कि सारे नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए कि भाई जो वो है ना अपना इंपोर्ट करते हैं हम काफ़ी ज़्यादा सोलर, तो मतलब सोलर इक्विपमेंट इंपोर्ट करने पड़ते हैं बाहर से, स्पेशली चाइना से इंपोर्ट करते हैं हम, तो मतलब फिज़िकल डेफिसिट को बढ़ाता है। सेकेंडली मतलब स्किल डेवलपमेंट नहीं है इस एरिया में कि मैंने कैसे बनाते हैं चीज़ें, ये पता नहीं है ठीक से। फिर थर्डली क्या था, पता नहीं, यही 2 कारण मुझे लगता है मैंने लिखे। सो फिर गवर्नमेंट स्कीम्स दैट प्रमोट द सोलर एनर्जी, मतलब कम कारण लिखे, पता नहीं थे सही से, और भी शायद कोई एक लिखा है, याद नहीं आ रहा इस वक्त। गवर्नमेंट स्कीम में वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कुसुम योजना है, उसमें क्या है कि भाई जैसे एक जो कुसुम योजना में होता है कि एक किसान है तो उसको सोलर पंप दिए जाएंगे और वो अपनी जो बिजली है उसको ग्रिड में बेच सकता है, तो ये है। एंड नेशनल सोलर मिशन शायद कुछ करे, ऐसे करके बना दिया एंड फिर उसको कंक्लूड कर दिया, तो एवरेजली अटेम्प्ट क्वेश्चन हुआ ये। ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के बारे में है क्वेश्चन, तो ये तो इजी था, ये दोनों को बता दिया अलग अलग इनके कि ये होते क्या हैं। ठीक है, फिर अब इसने 3 चीज़ें पूछी हैं, फॉरेन ट्रेड, कैपिटल फ्लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इनके बारे में पूछा है। तो भाई हेडिंग दी पहले, फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड में बढ़ा ही है अपना फॉरेन ट्रेड, उनकी विदेशी जो बाजार हैं उनसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। 3-4 पॉइंट फॉरेन ट्रेड में भाई क्या FDI फर्स्ट टाइम। ठीक है, एंड ये चीज़ें हुई हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी बताया कि भाई हम दूसरों से डिफेंस सेक्टर में बना रहे हैं, ब्रह्मोस वगैरह हमने बना ली, तो इस तरह से करके ओवरऑल जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको एड्रेस करते का सॉल्यूशन देते हुए एक हब एंड स्पोक में वो इसको कंक्लूड कर दिया, तो सही से अटैम्प्ट हुआ ये। इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको अभी छोड़ा, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला क्वेश्चन है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ बताया कि भाई क्या होता है, सबको समावेशन करना होता है, एंड हेल्थ है और एजुकेशन है, इन सारे सेक्टर्स पे काम करना पड़ता है। तो मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है ये बताना था ना, तो भाई बताएंगे कि अगर आपकी ग्रोथ होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग है और वो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है फिर, और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देगा, स्किल्ड वर्कफोर्स होगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम यूज़ कर सकते हैं, एंड SDG गोल है हमारे, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको मीटअप करना है, तो इस तरह से मैंने इसको बताया। रेमेडियल एक्शंस बताएं जो कि अचीव करने हैं, तो इसमें मैंने जितनी भी योजनाएं थी सब बता दी, मनरेगा हो गई, PM आवास योजना हो गई, फूड सिक्योरिटी, जो भी योजनाएं मुझे याद आई मैंने सारी चीज़ें बता दी, उनके प्रेजेंटेशन को आया, एंड इस तरह से मैंने। फिर आपके ये क्वेश्चन इसने पूछा है, डिज़ास्टर की टाइप्स पूछी हैं, तो इनको बताया अभी डिज़ास्टर 3 तरह की होती हैं, मैन मेड होती है, एक
प्रकृति वाली होती है और एक मैन मेड होती है। दोनों के मतलब एक वही जो डायग्राम ऐसे बनाते हैं ना, मैन मेड और ये आपदाएँ, मैन मेड एंड प्रकृति वाली नेचुरल में, और ये सब चीज़ें लिख दो कि भाई सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह वगैरह, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, आग लग गई, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, ऐसे करके एक डायग्राम इतना एक पेज पे हो गया। नेक्स्ट पेज में इसके मैनेजमेंट की बात कर दी। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या क्या हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई एंड जो भी चीज़ें हैं इसके प्रबंधन को लिख दिया और हो गया। अग्निवीर के तो अग्निवीर मतलब पूछा क्या है, क्वेश्चन एनालिसिस गवर्नमेंट इज इन द लाइट ऑफ इंडिया की डिफेंस नीड के बारे में। मतलब अग्निवीर है क्या भाई, 18 से 21 साल का यूथ लड़का है, उसको ले लो, मतलब लड़का लड़की दोनों ले लो उसमें, और अपनी बनाओ, 4 ईयर्स तक ट्रेन नहीं करो, 4 ईयर्स तक की जॉब दो। ठीक है, ये बता दिया, इसकी सारी बेसिक फीचर्स बता दिए कि भाई हमारी जो आर्मी है उसकी यूथ प्रोफाइल मतलब यंग रहेगी हमारी आर्मी। फिर आर्मी की मतलब नीड को देखते हुए कि भाई अभी क्या है कि हमारे बगल में एक तो चाइना है, एक पाकिस्तान, इधर चाइना, इधर भाई हमें क्या चाहिए कि बढ़िया आर्मी चाहिए। अपने लिए ये है कि एंथुजियाज्म बढ़िया से यूथ रहेंगे। थर्डली बोल दी कि भाई डिफेंस पे खर्चा बहुत आता है, मतलब आर्मी की सैलरी वगैरह देने में, तो इनके थ्रू ये हो जाएगा कि वो खर्चे को बचा के हम अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं बढ़िया बढ़िया, मतलब R&D कर देंगे बढ़िया से, वो चीज़ें हो मतलब बढ़िया से यूज़ कर। बोला कि भाई इस तरह की चीज़ें जो बढ़िया कंट्री है ना, इज़राइल एंड USA, तो वो भी करती हैं, तो हम क्यों ना करें। तो मैंने सारे इसके पॉजिटिव चीज़ें बोल दी। लास्ट में बोला कि व्हाट विल दे डू आफ्टर 4 ईयर्स, इट इज़ नॉट क्लियर एंड एक चीज़ ये बोली थी और एक और चीज़ कुछ और बोली थी, पता नहीं, एक चीज़ और याद नहीं आ रहा, कुछ नेगेटिव बोल के ओवरऑल दिस इज़ गुड इफ़ यू एड्रेस द अबाउट टू कंसर्न। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ऐसे करके मैं पॉजिटिव नोट में ख़त्म कर। तो भैया ये एक तमिलनाडु में बन रहा है, एक यूपी में बन रहा है, मैंने इसे बुंदेलखंड एरिया में बोला एंड शायद ये लद्दाख में भी है, तो ये थोड़ी सी चीज़ कर दी मैंने, मतलब बुंदेलखंड मेनली बुंदेलखंड एरिया में है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई क्यों, इसका महत्व क्या है, महत्व में यही है कि इंडिया के डिफेंस के लिए बढ़िया है। दूसरा ये है कि इस क्षेत्र में बनेगा तो यहाँ लोगों को काम मिलेगा, वो होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी। ठीक है कि बुंदेलखंड एरिया में गरीबी ज़्यादा है तो गरीबी कम कर देगा। तो इस तरह से करके हो गया था पूरा, इसको फिर कंक्लूड कर दिया। ई पोल्यूशन एंड स्पेस पोल्यूशन, व्हाट मेजर्स आर सजेस्टेड फॉर इट्स मैनेजमेंट। तो ई पोल्यूशन क्या है, ई पोल्यूशन को अलग से लिखा कि मोबाइल के टैबलेट लैपटॉप से जो उसके लिए है। स्पेस पोल्यूशन को भाई वो लिखा कि लोगों के बीच में जो स्पेस डेबरीज छोड़ देते हैं हम, जो अलग अलग कंट्रीज़ इतने सारे कर रही हैं चीज़ें, उसमें स्पेस में डेबरीज छोड़ देती हैं, उसके लिए